केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का दौरा करते हुए करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले नए एकीकृत उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि एथलीटों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जाएं। आज सोनीपत में 40 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास रखा गया है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी की नई एस्ट्रोटर्फ यहां पर बिछाई गई है। 26 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 300 बिस्तर का अस्पताल यहां पर 300 बिस्तर का हॉस्टल यहां पर बन रहा है और यहां पर अन्य सुविधाएं भी कई करोड़ रुपए की बन रही, जिसकी लिस्ट लंबी है। सोनीपत एक ऐसा सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उभरा है जिसने बहुत सारे खिलाड़ी देश को दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीतने का काम किया है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने सोनीपत में नए एकीकृत उच्च प्रदर्शन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला को अहम कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल के विकास पर तेजी से काम हो रहा है। प्रामाणिक साहब, बहुत गुड इवनिंग आपको और बहुत मुबारक आपको। एक बार फिर आप लोगों ने सिर्फ फैसिलिटीज ही नहीं, प्लेयर्स को एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी दिया है। एक ही दिन में सोनीपत से लेकर अंबाला तक प्लेयर्स, इतने लाखों करोड़ों प्लेयर्स को आपने फैसिलिटीज ही नहीं दी है बल्कि उनके वैल्यूएबल इनपुट्स भी लिए हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? भारत का खेल क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, आज उसी का प्रमाण स्वरूप आप लोगों ने देखा जो किस तरह से पटियाला से लेकर सोनीपत तक जो इंफ्रा डेवलपमेंट का काम भारत सरकार करना चाहते हैं, जो भी एनसीओई है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको किस तरह से वर्ल्ड क्लास किया जाए और किस तरह से अपग्रेड किया जाए, इसके प्रयास में हम अनवरत काम कर रहे हैं। और माननीय खेल मंत्री जी भी इसी काम में लगा हुआ है। और आज हम लोगों ने देखा कि सोनीपत का इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक 40 करोड़ की जो लागत से एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर का जो शुभारंभ किया गया है, और उसके साथ साथ इस एस्ट्रोटर्फ जो लगभग 4 करोड़ की लागत से एक एस्ट्रोटर्फ का भी यहाँ पर फिर से पहले से था, जिसका फिर से इसका शुरुआत किया जा रहा है। तो ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन की किसी भी प्रकार का कमियां ना रह जाए। जो भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पूरा देश भर में चाहे किसी भी प्रांत में वो हो, उसका किस तरह से हम लोग और भी ज़्यादा उसको वर्ल्ड क्लास कर सके, इसका काम में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में हमारे खेल मंत्री लगा हुआ है। हर विषय पर जो ध्यान दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि आगे जाके भारत केवल एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं, एक स्पोर्टिंग हब बनने वाला है। और जिस तरह से प्रतिभाएं भी सामने आ रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो छोटे शहर से हो, और जिस प्रकार से उन लोगों को एनकरेज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद, हम लोगों ने देखा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो, उससे जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री सभी लोगों के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, उन लोगों को अप्रिसिएशन देते हैं और उसी के साथ साथ अपना उत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करते हैं। डीडी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की महिला निशानेबाज टीम ने खेल सुविधाओं में इजाफे पर खुशी जाहिर की है।